आज के सेशन को। तो चलिए सभी साथी आ गए हमारे साथ में क्लास में, तो कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि आप सभी को पता है, ज्योमेट्री में हम पॉइंट, लाइन एंड एंगल्स इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, है ना। तो कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी, है ना। तो आज प्रैक्टिस करेंगे उन चीजों से रिलेटेड जो हमने कल सीखी हैं। ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गुड इवनिंग अलका, वेलकम है आपका। तो यहां पर आपका एक फिगर दे रखा है, इसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, है ना। ए बी जो है, ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखी हैं, बेसिकली ये कह रहा है। ए सी पैरेलल है बी डी के, ए सी पैरेलल है बी डी, ये दोनों लाइन भी आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। ये दोनों लाइन भी आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। ठीक है। अब यहां पर EAC बराबर 40 है। EAC ये वाला एंगल दोस्तों कितना दे रखा है इन्होंने, 40 डिग्री दे रखा है। ये एंगल 40 डिग्री दे रखा है। ये कितना दे रखा है, 40 डिग्री। और FDG बराबर, FDG 55 है। FDG कितना है यहां पर, ये आप देखेंगे, ये कितना है, 55 है। HABX, HAB कौन सा है मेरे भाई, HAB ये x है, और x की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ नहीं है मेरे भाई, क्योंकि आप सभी को पता है यहां पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी है। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 55 होगा। कौन से एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण से। ये 55 तो ये भी 55 होगा, है ना। प्रणाम प्रणाम, गुड इवनिंग। यहां तक क्लियर। अब दोस्तों आपको ये बात मैं बता रहा हूं, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम है, यानी समानांतर चतुर्भुज। और समानांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो ये आपका 55 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और आपको पता है एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये x बराबर 180 माइनस 95 कितना आएगा, 85 आ जाएगा। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, 85, है ना। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हर्ष ने सही दिया है आंसर। अच्छा, अगर आपको ये पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी नहीं लगानी तो देखिए, ये 55 और आपको पता है ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो इसका और इसका योग 180 होगा। ये बात आपको मैंने बताई थी। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इसका और इसका योग क्या होगा, 180 होगा, है ना। जो इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से जब आप 55 घटाएंगे तो 180 में से 55 जाएगा तो 125 आ जाएगा। तो आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो, 180 में से 55 घटाकर ये आ जाएगा 125। और आपको ये भी पता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये एक तिर्यक रेखा है, तो इन दोनों एंगल का सम भी कितना होगा, 180 होगा। तो 180 में से 125 घटाओगे तो ये 55 तब भी आ जाएगा। 180 में से इन दोनों का योग 180 हो, 180 में से आप 125 घटाओगे तब भी 55 आ जाएगा। फिर वही वाला कॉन्सेप्ट। तो डी इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप समानांतर चतुर्भुज वाली प्रॉपर्टी से कर लो। अगला देखेंगे सभी लोग। AC बराबर है CD के, AC बराबर ये वाली और ये वाली दोनों भुजाएं बराबर हैं। BCT का मान क्या होगा, BCT इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मेरे भाई यहां पर आप थोड़ा सा इसमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये वाले एंगल भी बराबर होंगे। तो मेरे भाई ये भुजाएं बराबर हैं तो ये और ये बराबर होंगे, यानी ये हो जाएगा 20। और आपको पता है ये कैची फिगर बनना है। ये क्या बनना है, कैची फिगर।
अगर ये देखें ये पूरा कितना है 40 और वो 25 और 20 45, ये 40 है और ये 20 है, तो ये कितना होगा 45। अच्छा, इसमें फिर आपका ये वाला एंगल ऐसे दे रखा है, ये 35 और ये पूछ रहा है कितना होगा। तो मेरे भाई आप सभी को पता है कि ये वाले दोनों एंगल का सम जो होगा, ये दोनों एंगल का सम इन तीनों के सम के इक्वल होगा, 40 प्लस 45 प्लस 20। तो मेरे भाई ये कितना आ जाएगा, 35 उधर जाएगा 10, 40 और ये आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, 70 डिग्री आ जाएगा। अलका, अमृत, कीर्ति, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। सबको समझ में आ ही गया होगा इसका मतलब, है ना। वेरी गुड, क्लियर है सभी को। तो ये वाला एंगल जो होगा वो इनके, इसके और इसके तीनों के योग के बराबर होगा। तो वही चीज मैंने यहां पर की है कि ये वाला एंगल इन तीनों के योग के बराबर होता है। कैची फिगर कल आपको समझाया भी था मैंने ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, आप लोग इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, है ना। दिए गए चित्र में ये दोनों पैरेलल हैं, ये भुजा और ये भुजा पैरेलल है। दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। इसको मैंने आगे खींच दिया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ये जो भुजा थी इसे मैंने आगे बढ़ा दिया आपकी सुविधा के लिए। अब आप लोग देखिए, क्योंकि हम जो प्रॉपर्टी लगाएंगे तभी लगा पाएंगे जब एक तिर्यक रेखा एक दो पैरेलल लाइन को काट रही हो। तो मैंने इस वाली को इस तरीके से आगे बढ़ा लिया। ये बढ़ा लिया ऐसे। अब आप लोग दिमाग लगाओ इसका आंसर कितना होगा, कोशिश करो, सरल ही है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। करिएगा सभी लोग। सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, फिर मैं बताता हूं आपको। थैंक यू। मेरे भाई ये वाला एंगल कितना होगा, आप कहोगे 7x। समझ में आया क्यों, कोई बताएगा। क्योंकि किसी त्रिभुज का, किसी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये वाला, ये अपने सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, तो ये अपने सम्मुख इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। सही है, कोई दिक्कत। अब मेरे भाई यहां पर ये 5x तो ये भी 5x होगा, ये 5x तो ये भी 5x होगा। ठीक, अब यहां पर ये वाला जो एंगल दे रखा है इन्होंने, ये दे रखा है 6x, ये वाला ये 6x है। तो अब दो तरीके हैं,
ये 5x, ये 6x, तो ये 11x हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल इन दोनों के। और आपको पता है इन दोनों का सम कितना होता है, इन दोनों का सम होता है 180, यानी 18x बराबर 180, तो x बराबर 10 आंसर। या ये 7x, तो ये भी 7x अल्टरनेट एंगल, ये भी 7x, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 18x बराबर 180, यहां से भी x की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो बी ऑप्शन आंसर होगा बी। तो ये आपका इस तरीके से आपको करना था। रूप, हर्ष, पूजा, अलका, इन सब बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आया है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखना सभी लोग। एम वाला इसमें कहां लगेगा, एम वाला एम वाला, चलो पहले इसको देखो फिर मैं देखता हूं उसको। सर ज्योमेट्री कठिन लग रही है, भाई कोई भी चीज कठिन या आसान नहीं होती है, जो चीज तुमने नहीं पढ़ी होती है वो तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगता है बस। तो आप अगर रिवाइज करोगे चीजों को, जैसे अभी पढ़ रहे हो, एक बार घर पे रिवीजन में कर लोगे तो आसान लगेगा, है ना। तो रिवीजन जरूर किया करो, ठीक है। प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए बस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। यहां पर दिए गए चित्र में QS और QT बराबर है, ये दोनों बराबर हैं। तो मेरे भाई ये दोनों बराबर हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये दोनों बराबर हैं तो ये एंगल भी बराबर होंगे। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये 90 है, तो इन दोनों का योग 90 होगा, यानी बराबर भी होंगे। तो ये भी 45 और ये भी 45, ठीक है। ये भी 45, ये भी 45। अर्नब आप एक बार जो मैंने बेसिक रूल बताए थे कल, उनको पढ़ो अच्छे से, उनके बाद फिर प्रैक्टिस करो, है ना। अभी देखो कैसे कर रहे हैं। कोई भी चीज हम पहली बार पढ़ते हैं ना तो हमें दिक्कत आती है, तो आप परेशान मत हो, रिवीजन करना, देखना सर ने कैसे कैसे किया है। अपने आप इसमें चीजों को रटना ही है एक तरीके से, है ना। आपको इसमें चीजें प्रैक्टिस करके रटनी है कि अच्छा ऐसा होता है तो ऐसा करते हैं। अब जैसे मैंने एक नई बात बताई कि दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके एंगल भी सामने के बराबर होंगे। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 90 है, तो बाकी ये बचे हुए दोनों 90 के होंगे, है ना। बाकी ये 90 के होंगे, यानी ये भी 45, ये भी 45, ठीक। अब यहां पर कह रहा है आर यू बराबर आर टी के, आर यू बराबर आर टी के, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। आर यू बराबर आर टी के, और क्यू पी आर, क्यू पी आर, ये वाला एंगल दे रखा है 36। तो मेरे भाई देखो ये वाला एंगल 36 है, तो ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, ये थीटा मान लो, 36 प्लस 90 प्लस थीटा बराबर 180। त्रिभुज बनना है ना बड़ा वाला, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो यहां पर थीटा बराबर 90 माइनस 36, 90 माइनस 36 कितना बच जाएगा, 54, वो हाँ 54 बच जाएगा, 54। तो ये 54 आ गया। और आपको पता है कि ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे, ये वाले, है ना। तो ये 54, अब ये मान लो आप एल्फा एल्फा, तो मेरे भाई एल्फा प्लस एल्फा बराबर या प्लस 54 बराबर 180। तो ये कितना आ जाएगा, 2 एल्फा बराबर 180 में से 54 जाएगा तो ये बचेगा 10 में से 4 गया 6, और ये आ गया 17 में से 5 गया 12, तो x बराबर आ गया, वो एल्फा बराबर आ गया 63।
तो अल्फा आ गया 63। अब ये 63 आ गया आपका, और आपको ये वाला एंगल पूछ रहा है एस टी यू। अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, सॉरी त्रिभुज कह रहा हूं, ये एक ही रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 होता है। तो 45 प्लस इसको मान लेते हैं कुछ, इसको x मान लो, x प्लस 63 बराबर 180। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 3 8, 10 में से 8 गया 2, 6 4 10, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 6 4 10। तो यहां पर 17 में से 10 गया, 72 आ जाएगा आंसर। तो 72 डिग्री आंसर आ जाएगा। ये कितना आएगा, 72, 72 आ जाएगा। आसानी है क्वेश्चन, है ना। तो पहले आपने ये स्टेप किया, फिर ये, और फिर ये वाला। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है सबकी, समझ में आ गया होगा। दोबारा से समझ लो एक बार, जिसको समझ में नहीं आया। यहां पर सिंपल सा, ये आपकी दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये 90 का है, तो ये 45 45 के हो जाएंगे। अब ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये 36, ये 90, तो इन दोनों का योग भी 90 होगा। तो 90 में से 36 गया 54, ऐसे भी सोच सकते हैं। अब ये दोनों भुजाएं बराबर, तो ये एंगल बराबर, तो यहां पर ये आ गया 54, और ये मतलब तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो अल्फा कितना आ गया, 63। अब ये 63, ये 45, तो ये कितना होगा, तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 आ जाएगी। आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको यहां पर करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें कह रहे थे m वाला मेथड लग जाएगा। भाई m वाला मेथड, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो हमारे पास ये भी है, ये भी है, तो इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये वाला एंगल हमें पता है कितना है, ये वाला एंगल नहीं पता ना हमें ये वाला एंगल नहीं पता, वरना हम क्या करते, इधर वाले बराबर इधर के रख देते। 3x और ये 6x, 9x बराबर किसके, इधर वाले एंगल के। अब हमें ये वाला एंगल तो पता ही नहीं है, अगर इसको मैं निकालने की कोशिश करूं तो ये आपका ये आ जाएगा 4x हो जाएगा, ये 180 माइनस 9x, ये 180 माइनस 9x हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। फिर 180 माइनस 9x को किसके, 9x के बराबर रख दो, हो तो जाएगा, है ना, लेकिन हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, वैसे भी करोगे तो हो जाएगा। देखिए जरा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ही है। देखो इसमें ना जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन टफ ही आए पेपर में, है ना, कुछ क्वेश्चन आसान भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन टाइम टेकिंग भी आते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे सीबीटी फर्स्ट की बात करें, तो सीबीटी फर्स्ट में कभी भी ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, सीबीटी सेकंड में हो सकता है आपका लेवल अच्छा आ जाए, तो इसलिए आपको क्वेश्चन हर तरीके के करने पड़ेंगे। तो यहां पर देखिए सभी लोग, ईबीसी बराबर 25 है, ईबीसी बराबर 25, बीएसी बराबर 35, बीएसी बराबर 35, एईडी 80 है, एईडी 80 है। तो यहां पर इन तीनों एंगल का सम पूछ रहा है, ए बी सी, कौन सा, ए बी सी यानी इसका, ए बी सी का, ए बी सी है ना, ए बी सी, ई ए डी इसका, और इसका ए डी ई का, इसका, इन तीनों एंगल का सम पूछ रहा है ना, मतलब इस पूरे का, इस पूरे का, ये पूरा, ये वाला और ये वाला, इन तीनों का सम पूछ रहा है। अब यहां पर अगर मैं इसको यहां पर आपसे कहूं
कि इसको मैं मान लूं कितना, इसको मैं मान लूं मेरे भाई A, इसको मैं मान लूं B, इसको मैं मान लूं C। तो आपसे पूछ रहा है ABC, तो ये वाला पूरा कितना हो जाएगा A+25, है ना, A+25। और ये वाला EAD कितना, EAD ये कितना है B, और ये कितना है ADE ये कितना है C। यानी आपसे इनकी वैल्यू पूछ रहा है, इन सब की। अब यहां पर देखो एक प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें कि ये एक ट्राइंगल है, इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। मगर अगर हम इस वाले ट्राइंगल को देखें तो इस ट्राइंगल के सभी ये तीनों कोणों का योग कितना होगा, इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा मेरे भाई। तो यहां पर आप देखेंगे, इधर कर लेता हूं, A+35 + B + C ये बराबर 180 होगा। तो A + B + C यहां से कितना आ गया, A + B + C 35 इधर जाएगा तो यह आ जाएगा यहां पर 7 में से 3 गया कितना, यह आ गया 145। तो यहां पर A + B + C 145 + 25 तो ये कितना आ गया, 170 आ गया। कितना आ गया, बी ऑप्शन आंसर है। कितना आंसर है, बी ऑप्शन आंसर है ना। जरूरी नहीं है जैसे मैंने किया वैसे ही करो, तुम और भी किसी तरीके से कर सकते हो, है ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 170 आ जाएगा। क्लियर है सभी को, सही है मेरे भाई, 170 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ये एक तरीके से थ्योरम भी है कि दो पैरेलल लाइन है ये, है ना, दो पैरेलल लाइन है L1 L2, AB और BC कोण समद्विभाजक हैं, मतलब ये और ये इसके कोण समद्विभाजक हैं। तो ABC की माप क्या होगी, इसकी माप क्या होगी। तो मेरे भाई ये दो पैरेलल लाइन है, ये एक तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है। इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर, ये जिस बिंदु पर मिलते हैं ये कितना होता है, तो ये एक थ्योरम है, ये 90 डिग्री होता है। ये कितना होता है, 90 डिग्री। अब इसको आप कई तरीके से समझ सकते हो, कैसे, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला एंगल मैं मान लूं, कुछ भी मान लो, ये वाला एंगल मैं मान लेता हूं मेरे भाई, ये वाला एंगल मैं मान लेता हूं, कितना माने बताओ, 60 मान लें। अगर मैं इसको 60 मान लूं तो ये 30 हो जाएगा। अगर ये 60 होगा तो ये 120 होगा, क्योंकि ये इसका और इसका सम कितना होता है, 180। तो ये 60 है तो ये 120, यानी ये हो जाएगा 60। अब देखो ये 60 और ये 30, 90। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये जब 90 हो रहे हैं तो ये कितने होंगे, ये भी 90 होगा, तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो ऐसे भी सोच सकते हो। या अगर मैं मान लेता हूं इसको 40, तो ये कितना लेना पड़ेगा, ये अगर मैं 40 लेता हूं तो ये 140 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो मेरे भाई ये 40, तो ये भी 20, ये भी 20, 20 और ये 140, तो ये भी 70, ये भी 70। तो ये यहां पर इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। त्रिभुज बनना है तो ये 90 हो गया, तो 180 में से 90 गया तो ये कितने का आएगा, 90। तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होता है, ध्यान रखना। अच्छा है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, थ्योरम ही एक तरीके से, है ना। जब भी दो समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और ये जो इंटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर इस पॉइंट पर मिले, तो ये वाला एंगल कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, देखो सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड जो है उनके लिए कोई अलग अलग नहीं पढ़ना है, बस ध्यान रखना है थोड़ा सा सीबीटी सेकंड में आपके क्वेश्चंस का लेवल बढ़ सकता है ना। तो वो ही चीजें रहेंगी, बस उसमें लेवल बढ़ जाएगा, कोई चैप्टर तो सब सेम ही है ना।
अब देखो इस क्वेश्चन में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अच्छा क्वेश्चन है यहां पर। तो मेरे भाई ये थ्योरम है कि जब भी ये ऐसे पैरेलल लाइन दे रखी हूं, है ना, ये आपस में पैरेलल लाइन दे रखी है इस तरीके से, और यहां पर दो तिर्यक रेखाएं इन्हें इस तरीके से काट रही हैं, ये सब क्या है, आपस में समानांतर भुजाएं, ये समानांतर भुजाएं हैं, और ये दो तिर्यक रेखाएं इन्हें काट रही हैं इस तरीके से। ये पहले समझ लो थ्योरम। तो यहां पर ये जो पार्ट है, ये जो खंड है, इनका जो रेशियो है मान लिया वो कितना है, ए बी सी। तो इनका रेशियो ए बी सी है, ए बी सी के रेशियो में है, तो ये भी ए बी सी के ही रेशियो में होंगे। इनका रेशियो कितना है, ए बी सी है, तो ये भी ए बी सी के रेशियो में होंगे। मतलब ये इन खंडों का रेशियो सेम होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर ये सब पैरेलल लाइंस हैं इस तरीके से, तो ये वाले पार्ट्स का जो रेशियो होगा वही रेशियो इन वाले पार्ट्स का होगा, रेशियो सेम होता है, ठीक है। रेशियो कैसा होता है, सेम होता है। अब यहां पर जैसे मान लिया ये दे रखा है 10, 20 और ये 40, 10, 20, 40 है ये, है ना। ये कितना है, ये वाली पूरी 10 है, ये 20 है और ये 40 है। अब आपको यहां पर ये दे दी, मान लिया ये दे दी आपसे कितनी, ये वाली जो दे दी ये 30 दे दी, ये 30, और आपसे ये पूछ ली, ये पूछ ली या ये पूछ ली, ये कितनी होगी, है ना। तो ये पूछ लिया आपसे ये कितनी होगी। तो यहां पर बेसिकली कि 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30 है, 10 भाग बराबर 30, 3 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो ये वाली और ये वाली भी 3 गुना ही होंगी, यानी ये कितनी होगी, 20 तियां 60, और ये कितनी होगी, 40 तियां 120, ठीक है। तो जैसे यहां पर देखोगे रेशियो, यहां पर रेशियो कितना था, यहां पर था 1 2 4 का, तो यहां भी 1 2 4 का ही रेशियो होगा। 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30 चौक 120। तो जो रेशियो यहां पर होगा वही रेशियो आपका यहां पर होगा। समझ में आ रही है बात आपके, क्लियर है। तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को अब देखेंगे जरा यहां पर। तो कहने का मतलब ये है आपका, जैसे ये क्वेश्चन आपका दिया है कि ये सब आपस में पैरेलल है, पी आर 21, ये 21 है, आर टी 27, आर टी 27, टी बी 51 है, टी बी 51 है, और Q और W ये 121 है पूरी। एस यू की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू बतानी है क्या होगी, ये क्वेश्चन देखिए सभी लोग ध्यान से। तो मेरे भाई बिल्कुल बिल्कुल सफिशिएंट है। आइए थोड़ा सा आप ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। आप सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड की बुक ले लो प्रीवियस ईयर, कोई भी टॉपिक वाइज वाली, मैं आपको पहले भी ये बात बोल चुका हूं, उससे आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। देखो तो यहां पर 3 सत्ते 21, 3 निम 27 और 3 से 17 बार, तो यहां पर रेशियो आ रहा है कितना, 7 9 17 का, 7 9 17 का। तो मेरे भाई यहां भी जो रेशियो होगा वो 7 9 17 का ही होगा, यही रेशियो यहां पर होगा। तो यहां पर रेशियो कितने का है, 3 सत्ते 21, 3 निम 27 और 17, 3, तो यहां भी 7 9 17 का ही रेशियो होगा। ये बात अभी मैंने पीछे आपको बताई थी। तो हमें क्या निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। बेसिकली हमें 9 भाग की वैल्यू निकालनी है, 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है ना। ये 9 भाग में तो ये भी 9, भाई यहां भी रेशियो 7 9 17 का ही होगा। तो मेरे भाई यहां पर ये कितना आ रहा है, 121 यूनिट किसकी वैल्यू है, 9 7 16 और 17 33, 9 7 16 और 17, तो 33 यूनिट की वैल्यू 121 दे रखी है। हमें कितने की निकालनी है दोस्तों, हमें निकालनी है एसयू।
SU कितना है 9 यूनिट की, 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर 3 तिया 9, 3 से 11, 11 111 तिया 33 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कितना? डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो ये बात ध्यान रखनी है, यहां पर जो रेशियो है यहां पर भी वही रेशियो होगा। फिर 121 को इस रेशियो में बांटकर 9 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो सिंपल ही है ना? जो बात अभी पीछे बताई थी बस वो बात यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? चलिए देखिए जरा अगला क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा सभी लोग। यहां पर बोल रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, ये पैरेलल है इसके और सी डी पैरेलल है ई एफ के। ये दोनों, ये सब आपस में समानांतर है। ठीक है, ये सब आपस में कैसी हैं? समानांतर है। ठीक, तो सी डी की वैल्यू बतानी है। सी डी की वैल्यू यहां पर बतानी है कितनी होगी। अभी यहां पर देखेंगे ये वाली कितनी दे रखी है, ए बी दे रखी है कितनी 36, ई एफ दे रखी है कितनी 50, ई एफ कितनी है 50, और यहां पर ए सी और सीई का रेशियो कितना है, ए सी और सीई का रेशियो है 5:9 का, 5:9 का, 5:9 का रेशियो है। मेरे भाई ये एक थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, ध्यान से देखना है। यहां पर एक थ्योरम यहां पर पता होनी चाहिए कि दो पैरेलल लाइन है ना, और ये इस तरीके से दो तिर्यक रेखा इन्हें काट रही हैं, या ये बेसिकली प्रॉपर्टी जो होती है वो ट्रेपीजियम की होती है, समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है, जो मैं अभी यहां पर आपको बता रहा हूं कि दो ये पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, और ये बीच में किन्हें इस तरीके से एक रेखा इन्हें काट रही है, ये भी इनके पैरेलल है। तो अगर आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है कितनी होगी, है ना, तो जैसे ये कितना है ए और ये कितना है बी, और ये रेशियो दे रखा है एम रेशियो एन, ये रेशियो गिवन है, इस रेशियो में काटा है। तो आपको इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसके रेशियो के सम से डिवाइड कर दो। तो ये आपको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए। तो सेम यहां पर ये ये ट्रेपीजियम तो ही बनना है, समलंब चतुर्भुज है ना, समलंब चतुर्भुज बनना है, ये इसके पैरेलल है, और ये एम और एन का रेशियो दिया है। तो आपको अगर सी डी निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, 5 की 50 से मल्टीप्लाई कितना 250, प्लस 9 की 36 से मल्टीप्लाई, 9 की 36 से मल्टीप्लाई, और 5 + 9 इससे 14 से डिवाइड। तो ये कितना आ जाएगा 250 प्लस, तो 9 × 6 = 54 का 4 हासिल लगा 5, 9 × 3 = 27, 5 = 33। तो ये आ जाएगा आपका 584, 584 डिवाइडेड बाई 14, 14 चौका 56, है ना, कुछ गलत कर दिया क्या, 32 आएगा, सॉरी ये 7 आएगा, 574 बटे 14, 14 चौका 56, 14 एकम 14, 41 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आंसर, कितना आंसर आ जाएगा, डी, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। इसका एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका इस तरीके से भी आप इसको सोच सकते हो। यहां पर एक तो ये मेन तरीका तो यही है ना, दूसरा एक ट्रिकी मेथड इसका ये भी है मेरे भाई। यहां पर ये कितना है
36, ये कितना है 50, है ना, ये कितना है 50, यहां पर ये 5, ये 9। तो आप इस तरीके से सोच सकते हो कि इन दोनों का गैप कितना है, 14 का गैप है इन दोनों का गैप कितना है 14। और यहां भी आप इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये कितना आ रहा है 14 ही आ रहा है। तो आप ऐसे सोच सकते हो यहां पर इसमें बीच में कितनी 14 लाइन है ना। तो ये वाली लाइन बतानी है आपको। तो ये वाला गैप कितने का है 14 का, यहां पर ये गैप कितने का है 14 का। तो आपको ये वाली लाइन बतानी है। तो इसके और इसके बीच में 14, मतलब एक तरीके से आप ऐसे सोचो 14 लाइन है, यहां भी कितना है 14, इस तरीके से 14 लाइन है ना। और यहां भी कितनी है, यहां 9 लाइन होंगी ऐसे। तो यहां पर आप इसको ऐसे कर सकते हो सीधे सीधे कि 36 और ये कितनी है यहां पर 5। तो ये वाली कौन सी लाइन होगी 36 + 5, ये होगी कितनी 41। ये आपको इसकी हेल्प से निकालनी है। तो 50 में से आप कितना कम कर दो, 9 कम कर दो, तब भी आ जाएगी 41। तो ये वाली आपको निकालनी है। तो ऐसे भी सोच सकते हो, या तो इसमें 5 जोड़ दो या इसमें से 9 कम कर दो। तो ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन जो मेन तरीका है वो यही है ना, ये वाला तरीका। चलिए आइए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। सत्तर डिग्री का पूरक कोण बताना है रेडियन में। आप डिग्री में बताओ 70 का कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री। तो 70 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 - 70, 20 डिग्री। 70 का कॉम्प्लीमेंट्री 20 होगा। कॉम्प्लीमेंट्री में आपको पता है 90 में से घटाते हैं, सप्लीमेंट्री में 180 में से घटाते हैं। अब हमें पता है, जिसको नहीं पता ध्यान रखना, कि आपका 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 1 डिग्री कितने के बराबर होगा, π/180 रेडियन के, π/180 रेडियन के बराबर होगा। तो मेरे भाई अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा π/9 रेडियन। रेडियन का सिंबल होता है आधा डिग्री, मतलब आधा मतलब सी बना देते हैं, डिग्री को बीच में से काट देते हैं। तो कितना आएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, सी ऑप्शन। आसान है ये तो, है ना। बिल्कुल हर्ष, छयन, बीरा और तान्या सबका सही है। यहां पर देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछता है। कह रहा है 30 डिग्री 20 मिनट का पूरक कोण क्या होगा। देखो ये 30 डिग्री 20 मिनट, ये मिनट होता है, इसका पूरक बताना है। तो पूरक के लिए क्या करते हैं, 90 में से ही तो घटाते हैं, 90 में से, 90 डिग्री में से। अब देखो मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझो जरा सभी लोग। जैसे मैं कहूं 12 घंटे में घटाने हैं आपको 3 घंटे 40 मिनट, 12 घंटे में 3 घंटे 40 मिनट कम करने। तो मेरे भाई आप इसको ऐसे ही तो लिखते हो, याद करो 11 घंटे 60 मिनट। इसको 12 घंटे को आप इस तरीके से लिख सकते हो, 11 घंटे और 60 मिनट अलग। तो इसमें से 3 घंटे आप 60 मिनट में से मिनट घटाओगे, घंटे में से घंटे घटाओगे। तो मेरे भाई ये आ गया 20 मिनट, और ये कितना आ गया यहां पर 8 घंटे। 8 घंटे 20 मिनट आएंगे, ऐसी तो करते हो। तो मेरे भाई ये आपका 90 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो इसको आप 89 डिग्री 60 मिनट ऐसे लिख सकते हो। बोलो हाँ, क्लियर है सभी को। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, सही है। और इसमें से आप इसे घटा दो। तो मेरे भाई बेसिकली आपको जब इस तरीके से दे रखा हो तो
इसमें से घटा दिया करो इसे। अब ये रटने की जरूरत नहीं है, वैसे 90 पूरक का मतलब ही यही होता है, ठीक है। तो सिंपल ही है, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 40, और ये कितना हो जाएगा 59 डिग्री 40 मिनट, 59 डिग्री 40 मिनट। तो आसान है, रटने की जरूरत आपको नहीं है। संपूरक पूछता तो किस में से घटाते, 179 डिग्री 60 मिनट में, क्योंकि संपूरक में 180 में से घटाते हैं ना, तो उसमें 179 डिग्री 60 मिनट में से घटाते। सबकी समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत यहां पर हुई होगी, आसानी है ये तो। चलिए आगे देखिए। हो गया पुल। बी था ना आंसर, ठीक है, वेरी गुड। चलिए देखिए सभी लोग, यहां पर कह रहा है एक कोण का मान उसके कोटिपूरक कोण से 18 डिग्री कम है। एक कोण का मान उसके कोण कोटिपूरक से 18 डिग्री कम है, ठीक है। तो उस कोण का मान क्या होगा, तो एक एंगल जो है वो अपने कोटिपूरक एंगल से 18 कम है, ये कह रहा है। एक एंगल जो है वो अपने कोटिपूरक से 18 कम है। किसी को कोई दिक्कत यहां पर, समझ में आई बात? तो यहां पर यह आ जाएगा कि 2 अल्फा बराबर, यह आएगा कितना 62। तो यहां पर यह आ जाएगा कितना, अल्फा बराबर 1 मिनट, ये कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 1 गया 7, 72 आएगा, सॉरी। तो ये आएगा 36 डिग्री। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हो क्वेश्चन को। हाँ, अमृत, हर्ष और अलका तीनों ने सही आंसर दिया है। इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हो। अगर एक एंगल 36 है तो इसका कोटिपूरक कितना होगा, 90 माइनस 36 54 होगा। तो एक कोण अपने कोटिपूरक से 18 कम है, देखो बिल्कुल। तो यहां पर 54 में से 18 जाएगा तो आपका 36 आएगा। तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सभी लोग। तो ऐसा नहीं है कि आपकी चीजें सिंपल भी होंगी, टफ भी होंगी, हर तरीके की चीजें होंगी, है ना। तो जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है उन्हें आपको थोड़ा समझना है, बाकी तो सेम ही है ना। अगला क्वेश्चन, कोण P का संपूरक इतना है, कोण P का संपूरक इतना है और कोटिपूरक इतना है, तो P का मान कितना है ये पूछ रहा है। तो देखिए सभी लोग, कोण P का संपूरक दे रखा है 12a + 4 डिग्री, कोटिपूरक है 6a डिग्री। तो P का मान कितना होगा, देखो P का संपूरक अगर निकालें तो ये है आपका P का संपूरक कोण। कोटिपूरक कोण निकालें P का, तो वो है आपका ये। यहां तक क्लियर है सभी को, है ना। तो P का संपूरक, संपूरक कैसे निकालते हैं, 180 में से घटाकर, कोटिपूरक 90 में से घटाकर। तो मेरे भाई सरल है क्वेश्चन, ध्यान से देखो सभी लोग। तो यहां पर ये आ जाएगा, इस इक्वेशन को देखें तो 12a + P बराबर 176, यही तो आएगा। P उधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, और इधर देखें अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो ये 180 माइनस 2p बराबर 12a हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने इसमें। अब मैं इसको यहां पर लिख दूं 12a प्लस 2p बराबर 180। अब आप माइनस कर दो तो माइनस का p बराबर माइनस का 4। तो मेरे भाई p की वैल्यू आ गई 4। 4 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना? 4 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। आसानी है, ए ऑप्शन आंसर है। अलका ने सही आंसर दिया है। तो दो इक्वेशंस को बस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और कुछ भी नहीं है। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, लॉजिकल। यहां पर कह रहा है कि यदि कोई तिर्यक रेखा 4 सीधी समांतर रेखाओं को काटती है, एक तिर्यक रेखा 4 सीधी समांतर रेखाओं को काटती है इस तरीके से, है ना। 4 सीधी समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये है कंडीशन। इस प्रकार बने कोणों के अलग अलग मानों की संख्या क्या होगी? थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो। तो मेरे भाई अगर मैं इसको कुछ भी मान लूं, देखो ये जैसे मान लिया मैंने 40, ये 40 है, तो ये कितना होगा? 60, है ना। सॉरी, क्या कह दिया मैंने, 40 और ये 60 नहीं, ये 140 होगा। ये कितना होगा? 140, क्योंकि एक ही रेखा पर बने रेखीय युग्म कोण है, ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं। बात समझ रहे हो आप लोग? ये 40 तो ये भी 40 होगा, ये भी 140 होगा, ये 140 तो ये भी 140, ये 40 तो ये भी 40, ये 40, ये 40, ये 140, ये 140, ये 140, ये 140, ये 40, ये 40, ये 40, ये 40, ये आपका 140, ये 140, और ये आपका कितना होगा? 40, ये 40 और ये 140। कितने एंगल बनने हैं? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर, टोटल तो 16 एंगल बनने हैं। तो कई लोग 16 पे टिक लगा देंगे, जबकि ये गलत है, क्योंकि इसने पूछा अलग अलग, भिन्न भिन्न पूछा है, ठीक है, डिस्टिंक्ट पूछा है। तो भिन्न भिन्न तो 2 ही बनना है, या तो 40 का बनना है 140 का, या तो 40 का बनना है 140 का। तो भिन्न भिन्न तो 2 ही बनने, तो आंसर होगा ए। भिन्न भिन्न कितने बनने? 2 बनने, तो ए आंसर होगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादातर लोग आंसर डी लगा देते हैं, है ना। भिन्न भिन्न कितने बनने? 2 बनने, या तो 40 का बनना है या 140 का बनना है। जरूरी नहीं है, तुम अपनी तरफ से भी कुछ एंगल लेके कर सकते। एक ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से देखना सभी लोग। इसमें क्या पोल दे दिया मैंने। तो यहां पर नीचे दिए गए चित्र में ए बी बराबर है बी सी के, ये बराबर है इसके। आगे कह रहा है बी सी बराबर सी डी के है, बी सी बराबर है, ये वाली भुजा बराबर है सी डी के, सी डी ये वाली के, और सी डी बराबर है डी ई के, और डी ई बराबर है ई एफ के। तो यहां पर एफ जी, ई एफ बराबर है एफ जी के, ई एफ बराबर है एफ जी के, और एफ जी बराबर है जी ए के, इसके। तो यहां पर ये पूछ रहा है डी ए ई का मान क्या होगा, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला। तो मेरे भाई इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है यहां पर, सीधा सीधा, क्योंकि बेसिक से करोगे तो आप इसको मानोगे ये 2 भुजाएं बराबर, तो ये दोनों एंगल बराबर, है ना। तो मतलब आप बेसिक से करोगे तो लेंथी हो जाएगा, है ना। तो आप सबसे अच्छा मैं आपको बताता हूं, ये वाला जो एंगल होगा, एंगल डी ए ई 180 अपॉन कितनी भुजाएं आपस में बराबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो जितनी भी भुजाएं आपस में बराबर हैं उससे डिवाइड कर दो सीधा सीधा। तो क्या आंसर हो जाएगा? 25 सत्ते 175, 5/7। तो ये आ जाएगा आपका 25 सही 5/60 डिग्री।
तो ये जितनी भी भुजाएं आपस में बराबर हैं 180 को उससे डिवाइड कर दो। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको भी देखते हैं हम लोग। पिछला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो भी। तो यहां पर कह रहा है दिए गए चित्र में इन सभी एंगल्स का सम पूछ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब एंगल का सम कितना होगा। तो मेरे भाई यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। बोलो हाँ या ना, सही बात है। ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और ये दोनों बराबर होंगे, तो ये भी कोण कितना होगा, 180 माइनस एंगल 1, 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। इस तरीके से ये वाला भी एंगल कितना होगा, 180 माइनस एंगल 5 प्लस एंगल 6। इस तरीके से ये भी एंगल कितना होगा, 180 माइनस एंगल 7 प्लस एंगल 8। इस तरीके से ये भी एंगल कितना होगा, 180 माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 4। और आपको पता है ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 100, सब चतुर्भुज के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो मेरे भाई यहां पर 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, 180 माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 4, 180 माइनस एंगल 5 प्लस एंगल 6, 180 माइनस एंगल 7 प्लस एंगल 8। इन सबको जोड़कर 360 के बराबर रख दो, क्योंकि चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो मेरे भाई यहां पर अगर ये सब उधर जाएंगे, ये सब प्लस के हो जाएंगे, बराबर के उधर ले जाएंगे इन्हें, तो ये सब बराबर के इधर जाएंगे, तो ये सब प्लस के हो जाएंगे, है ना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, सब प्लस के हो जाएंगे। और ये 18 चौक 72, 720, और ये 360 इधर जाएगा, तो ये कितने हो जाएगा, 360 डिग्री। तो मेरे भाई यहां पर इन सभी एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो 1 2 3 4 इन सभी एंगल का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। इन सभी एंगल का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप इसको निकालेंगे, इन सभी एंगल का सम कितना होगा, 360। तो अब ये रट लो, जैसे कुछ चीजें होती है ना, इनको याद ही कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ये वाला है, इसके फिक्स आंसर है, ये भी क्वेश्चन फिक्स ही आंसर है, 180/7, है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर फिक्स होते हैं, है ना। जैसे ये वाला फिक्स आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो फिक्स क्वेश्चन जिनके आंसर फिक्स हो उन्हें आप रट भी सकते हो। ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर भी फिक्स है। तो मेरे भाई इन क्वेश्चंस को तो आप डायरेक्ट रट भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो इसमें आप सभी डायरेक्ट ध्यान रखो, पेपर में ये सब करने की जरूरत नहीं है कि इन सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। ये वाला क्वेश्चन 180/7 इंपॉर्टेंट है। तो आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको रट भी सकते हो, ठीक है, या वो 90 वाला, तो इनको आप सीधे सीधे रिजल्ट ही याद कर लो। तो जिनके आंसर फिक्स है ना, जिनके आंसर फिक्स, उनका रिजल्ट आपको याद करना है। उनका रिजल्ट, चाहे इनको नोट कर लो, उनका रिजल्ट
याद ही कर लो, ठीक है मेरे भाई। तो पेपर में आपको बहुत आसानी मिलेगी, जिनका रिजल्ट, जिनके आंसर फिक्स है उनका रिजल्ट ही याद आपको कर लेना है। तो चलिए इतना ही रखते हैं आज की क्लास को। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा सब कुछ, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम पर भी हमारे जुड़ जाइए, है ना। कोई चीज आपको पूछनी है, आपका कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम से भी मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैथ्स का ही सिलेबस आपका सबसे ज्यादा है, क्योंकि रेलवे में थोड़ा सा एडवांस पोर्शन भी आता है, तो हम लोग धीरे धीरे करके सब कवर कर रहे हैं अच्छे से। आप लोग बस साथ में प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप चीजें इंप्रूव हो जाएंगी, ठीक है। एक बार क्लास को दोबारा से घर पर रिवाइज कर लिया करो। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।